हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। 12वीं की एग्ज़ाम के बाद आराम फरमा रहे होंगे। आराम फरमा रहे हैं आपके लिए आने वाले समय में चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनके मनों में यह बात आ रही है, 12वीं का तो एग्ज़ाम दे दिया हूँ, अब आगे क्या करनी है, किन चीज़ों की तैयारी करना है, किन चीज़ों में एडमिशन लेना है। विद्यार्थियों के मनों में यह भी बातें आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। आज मैं आप सबों के बीच यही बात बताने वाला हूँ कि 12वीं के बाद क्या करें और क्या नहीं करें। इन्हीं सब पे एक टॉपिक बनाया हूँ और उसी के आधारित आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबों को बता दें, यह चैनल ASG बिहार बोर्ड के नाम है और आप सब जानते भी होंगे। ASG एक संस्था है। ASG एक संस्था है जो कि भवानीपुर में स्थित है। यह संस्था ऑफलाइन पहले से है। अब इस संस्था को आप सबों के बीच ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों के बीच ला रहे हैं। ठीक है, तो आप सब ASG बिहार बोर्ड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं तो कौन किन विषयों की चयन कर सकते हैं और किन विषयों की चयन नहीं कर सकते। जैसे आप 10वीं पास किए होंगे, आपको याद होगा, अगर आप 10वीं पास किए होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन नहीं 3 ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे? 2 नहीं 3 ऑप्शन थे। अगर आपने 10वीं पास कर लिया था, आपके पास ऑप्शन कितने मिले? 3। पहला ऑप्शन साइंस ले, दूसरा ऑप्शन आर्ट्स ले या तीसरा ऑप्शन कॉमर्स ले। 10वीं पास कर लिए होंगे तो आपके पास ऑप्शन 3 साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, इन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय करके आप अच्छी तरह से मेहनत किए होंगे और 12वीं का एग्जाम दिए होंगे और 12वीं का रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। तो इसी के आधारित अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आपको पुनः कितने ऑप्शन मिलेंगे? 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 3। या फिर BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं या फिर BCom कर सकते हैं। आपको जो है टॉपिक में पहला नंबर यही दिख रहा होगा, BA, BSc या फिर BCom। ठीक है, अब ये BA, BSc, BCom होता क्या है? पहला टॉपिक यही है, BA, BSc, BCom। अब BA, BSc, BCom होता क्या है तो मैं आप सबों को बता दूं। BA अगर आप BA करते हैं, यानी BA अगर आर्ट्स से करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? BA बोलते हैं। अगर आर्ट्स से BA में एडमिशन करवाएंगे, ठीक है, आर्ट्स से एडमिशन करवा रहे हैं तो BA बोलेंगे। अगर साइंस से BA करेंगे तो उसको BSc बोलेंगे। अगर कॉमर्स से करते हैं तो BCom बोलते हैं। इसका अर्थ ये बता दें, बैचलर ऑफ आर्ट्स से करते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस से करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस, अगर BCom कॉमर्स से करते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये तीनों हो गए। ठीक है, अगर आप ये तीनों करना चाहते हैं, ठीक है, तीनों में से अगर BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं या फिर BCom करना चाहते हैं तो आपको समय देने होंगे कितने? 4 वर्ष। आपको कितने समय देने होंगे? 4 वर्ष। आप BA कीजिए, BSc कीजिए या फिर BCom कीजिए, अगर आपको समय देने होंगे कितने? 4 वर्ष। 2 वर्ष के आसपास जो है, अगर आप BA करते थे, जो पुराने छात्र हैं जो BA में थे, BA कर रहे थे, उन सभी छात्रों को 3 वर्ष, पहले के समय में जो है 3 वर्ष BA करने में लगता था। लेकिन अब जो है BA करना चाहते तो BA करने में आपको समय लगेंगे कितने? 4 वर्ष। और आप सभी जानते हैं कि जनरल स्टूडेंट जो है, जैसे ही 12वीं का एग्जाम देते हैं और 12वीं का रिजल्ट आता है तो जनरल मैक्सिमम विद्यार्थी, ठीक है, मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं या तो BA चुनते हैं, अब BSc चुनते हैं या फिर BCom चुनते हैं। लेकिन आप इससे थोड़ा सा, ठीक है, आप इससे थोड़ा सा हट के रास्ता चुनना होगा, क्योंकि जहां जनरल आ गया तो वहां भीड़ बहुत ज्यादा होगा। आपको भीड़ में नहीं घुसना है, अब भीड़ से थोड़ा सा क्या करना है? हट के चलना है। और ऐसे भी देखिए, अगर एक विद्यार्थी एक कोर्स को करने में 4 वर्ष लगा देते हैं, एक विद्यार्थी एक
कोर्स को करने में 4 वर्ष लगा देते हैं, उसका महत्वपूर्ण जीवन स्तर 4 वर्ष एक ही कोर्स को करने में लगा देते हैं, उसका घर का आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर 4 वर्ष एक ही करने में लगाते हैं तो यह अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे बेहतर और भी चीजें हैं जो कि 4 वर्ष से कम 4 वर्ष से कम के समय में क्या कर सकते हैं, अपने मंजिल को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक यही था, BA BSc BCom, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है, BA BSc BCom, लेकिन इन तीनों विषय में से अगर कोई एक विषय करना चाहते हैं तो आपको समय लगेंगे कितने, 4 वर्ष। और BA BSc BCom करने के बाद, BA BSc BCom करने के बाद जो है आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं आप, बिहार दरोगा। अगर आपने BA BSc BCom कर लेते हैं तो आगे भर्ती को देख सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला हो गया यानी कि बहुत अलग अलग, यानी कि हाई लेवल का अगर जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, हायर लेवल का अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आप BA BSc BCom करके क्या कर सकते हैं, हायर लेवल के जॉब को ले सकते हैं। बिहार दरोगा हो गया, UPSC हो गया, BPSC हो गया, AS हो गया, ठीक है। इन सबों को, उन सब में क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अगर हायर क्वालिटी का जॉब चाहते हैं तो सबसे पहले BA कीजिए, BSc कीजिए, BCom कीजिए। और जिनके घर का आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो क्या कर सकते हैं, 4 वर्ष इसमें दीजिए, और अलग से आप लोग जो है किसी एक फोकस, एक गोल बना लीजिए, उनकी क्या कीजिए, उनके पीछे मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया BA BSc BCom, ठीक है। तो अगला बात करते हैं B.Ed। अब कितना विद्यार्थी कहता है B.Ed होता क्या है सर जी, तो B.Ed क्या होता है, तो B.Ed जो है ना, B.Ed हायर एजुकेशनल, ठीक है, हायर एजुकेशनल, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया, अगर आपने B.Ed करते हैं, ठीक है, अगर आप B.Ed करते हैं तो 12th के बाद, अगर आप 12th के बाद B.Ed करते हैं, इसमें भी आपको कितने समय देने होंगे, 4 वर्ष। अगर 12th के बाद आप B.Ed करना चाहते हैं तो B.Ed करने के लिए आपको समय कितने देने होंगे, 4 वर्ष। अगर B.Ed करने से पहले BA कर लिए, BSc कर लिए या फिर BCom कर लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, किस चीज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप B.Ed करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो उसमें आपको समय देने होंगे कितने वर्ष, 2 वर्ष। आप ही देख लीजिए, 4 वर्ष उधर, 2 वर्ष इधर, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष तो खत्म हो गया, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद अगर B.Ed करते हैं तो 2 वर्ष, अगर 12th के बाद B.Ed करते हैं तो कितना वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। अगर आपने B.Ed कर भी लिया, ठीक है, तो B.Ed करने के बाद, ठीक है, B.Ed करने के बाद सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करनी होंगी CTET। अगर आपने B.Ed कर लिया है तो आपको सबसे पहले क्या क्वालिफाई करना है, CTET। अगर आपने CTET को भी क्वालिफाई कर लिया है तो आप किस चीज का फॉर्म भर सकते हैं, BPSC। किस चीज का फॉर्म भर सकते हैं, BPSC। अगर आप BPSC क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप BPSC क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जानते हैं कौन सा टीचर बनिएगा, 6th 7th 8th से लेकर कहाँ तक, 12th तक के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जी आप सही सुने। अगर आप B.Ed करते हैं तो B.Ed करने के बाद अगर आप CTET निकाल लेते हैं, CTET निकालने के बाद BPSC क्वालिफाई कर लेते हैं, तो BPSC क्वालिफाई करने के बाद 6 to 12 तक के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और इन सभी बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं, इन सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं प्राइवेट। अगर आप BPSC क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, CTET क्वालिफाई किए हैं, तो किसी प्राइवेट संस्थानों में भी जाके क्या कर सकते हैं, CTET और B.Ed का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उन संस्थानों में 6th to 12th तक के बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगला बात करते हैं DLED। इससे कुछ दिन पहले की बात है, फरवरी माह में DLED का फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर ये DLED होता है, DLED का फॉर्म भरा रहा है, इस फॉर्म को भरे या नहीं भरे, ठीक है। अगर आप DLED का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है,
तो सबसे पहले डीएलएड के बारे में बता दें। डीएलएड भी जो होता है, डीएलएड क्या होता है, आपका एजुकेशनल एक सर्टिफिकेट होता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपने जिस प्रकार बीएड में बताएं, अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड के बाद 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। उसके इसके साथ साथ आपको क्या लगेंगे, सीटीएट और बीपीएससी दोनों क्या करने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं 12th के बाद, अगर 12th के बाद डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको समय देने होंगे कितने, 2 वर्ष। अगर 12th के बाद अगर डीएलएड करना चाहते हैं, समय कितने देने होंगे, 2 वर्ष। एक बार देख लीजिए, आप इन 4 वर्ष इधर कीजिएगा और 4 वर्ष करने के बाद बीएड कीजिएगा, 4 2 कितना लग गया, 6 वर्ष। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 12th किए और 12th करने के बाद हम डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरवे किए हैं, बढ़िया से मेहनत करेंगे और तैयारी करेंगे और डीएलएड को क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद क्या करना होगा, डीएलएड अब जब क्वालिफाई कर लेते हैं, डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद जो है 1 to 5th, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। डीएलएड करने के बाद 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर सरकारी स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें भी आपको क्या, सेम यही बातें, सीटीएट, डीएलएड के बाद आप सीटीएट का फॉर्म भरिए, सीटीएट क्वालिफाई कीजिए, सीटीएट क्वालिफाई कर लेते हैं बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए, बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। यही था डीएलएड। ठीक ना। तो डीएलएड का जो भी फॉर्म भरे हैं तो बढ़िया से मेहनत तैयारी कीजिए और कुछ ही दिनों के बाद इसका एग्जाम भी होने वाला है, एग्जाम दीजिए और इनको क्या कीजिए, क्वालिफाई कीजिए। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ, डीएलएड, एक बात और, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड या डीएलएड अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान से भी करना चाहते हैं, ठीक है, डीएलएड या बीएड, ठीक है, अगर आप कहीं प्राइवेट संस्थान से करना चाहते हैं, बिहार से करना चाहते हैं, यूपी से करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से करना चाहते हैं, कहीं से भी करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट संस्था में कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। आप डायरेक्ट वहां पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने का जो भी अलग, हर एक राज्य का क्या होता है, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग फी है और वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अभी आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड का कोर्स ले सकते हैं, डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं और इनके बाद भी सीटीएट और बीपीएससी का फॉर्म भर के अब 1 to 5 हो गया, अभी 6 to 12 तक के शिक्षक बन सकते हैं। अगला बात करते हैं चौथा क्या है, देखिएगा, चौथा में ITI। अब जैसे जैसे 10वीं और 12वीं का एग्जाम देते हैं ना, तो 10वीं और 12वीं का एग्जाम के बाद इसमें बच्चे सबका जो है ना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसमें बच्चों सबका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। अब ITI होता क्या है, तो ITI का बता दे, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ITI क्या होता है, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ITI अगर आप कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी के आधारित, ठीक है, ITI कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी के आधारित जो भी वैकेंसियां आएंगी, टेक्नोलॉजी के आधारित जो भी वैकेंसियां आएंगी उसमें क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में बताएं, उदाहरण में जो है रेलवे में टेक्नीशियन का वैकेंसी आया, रेलवे में टेक्नीशियन का वैकेंसी आया और वो टेक्नीशियन का वैकेंसी का फॉर्म कौन सा भर सकते हैं, अगर जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है वो तो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है। और इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक आता है IIT। ITI और ITI में जो है ना आसमान और धरती का क्या होता है, फर्क होता है। ITI और ITI जो है हायर क्वालिटी का इंजीनियर की बातें इसमें करेंगे और इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। चलिए चौथा नंबर के बाद आगे बात करते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में देखिए पॉलीटेक्निक। 5वां नंबर में क्या है, पॉलीटेक्निक। अगर पॉलीटेक्निक की बात करें तो पॉलीटेक्निक 2 शब्दों से मिलके बना है, पॉली प्लस में टेक्निक। पॉली का मतलब बहुत सारा, टेक्निक का मतलब हो गया टेक्नीशियन। बहुत सारी टेक्निकों की बात किया जाता है पॉलीटेक्निक में, बहुत सारी टेक्निक की बात किया जाता है, वही पॉलीटेक्निक हो गया।
ठीक है। तो पॉलिटेक्निक में भी क्या किया जाता है, तो पॉलिटेक्निक एक प्रकार का आपका सिविल इंजीनियर हो गया। पॉलिटेक्निक क्या हो गया आपका, एक प्रकार का सिविल इंजीनियर हो गया। अब जैसे कि इसमें एक बात नहीं बताएं, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से इनका भी फॉर्म निकलता है, इनका भी फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और इंट्रेंस एग्जाम दीजिए। इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका कोई कॉलेज में सिलेक्शन होगा और कॉलेज जाके क्या कीजिए, इस कोर्स को पूरा कीजिए। सेम उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक का भी आपका पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए बिहार से, और सरकारी करना चाहते हैं तब, ठीक है। और प्राइवेट संस्थान तो बता ही दिए। और पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है, और इंट्रेंस एग्जाम पास कीजिए। इंट्रेंस एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको एक कॉलेज दिया जाएगा, उन कॉलेज में जाके क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह भी कोर्स होता है कितने वर्षों का, यह भी कोर्स होता है आपका 2 वर्ष का। अब आईटीआई में अलग अलग विभाग बटा हुआ है, 2 साल का, 3 साल का, यानी कि आईटीआई में जब कीजिएगा तो उसमें अगर इंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसमें भी आपका विभाग क्या हो जाएगा, बट जाएगा, कि आपका रैंक के हिसाब से आपको अलग अलग विभाग दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक भी कितने वर्षों का, 2 वर्ष का। पॉलिटेक्निक भी कितने वर्ष, 2 वर्षों का। पॉलिटेक्निक में बताएं जिसमें टेक्नीशियन के आधारित जो भी वैकेंसियां आती हैं उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह जो होता है सिविल इंजीनियर के आधारित पे, इस जो भी फॉर्म आती है उसमें क्या कर सकते हैं, इंजीनियर के आधारित उसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उसको क्वालिफाई कीजिएगा तो सरकारी बनिएगा। ऐसे सरकारी से ज़्यादा जो है प्राइवेट संस्था में पॉलिटेक्निक करके जो है, सरकारी संस्था में पॉलिटेक्निक वाले छात्र जो हैं सिविल इंजीनियर का अधिक अच्छा मात्रा में पैसा क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इंजीनियर बन के अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट में जाके जो है पॉलिटेक्निक करके जो है सिविल इंजीनियर का काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। और लास्ट में आता है जनरल कंपटीशन। लास्ट में क्या आता है, जनरल कंपटीशन। अगर आप इन सभी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं, अगर आप चाहते हैं जनरल कंपटीशन करें और बढ़िया सा एक हायर क्वालिटी का जॉब करें, जनरल कंपटीशन में जुट गए और आपका चाहत है एक बढ़िया सा आइसो आराम वाला जॉब मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, बीकॉम कीजिए, तीनों में से एक करना है। और हायर क्वालिटी अगर यूपीएससी वगैरह सब क्लियर करना, क्रैक करना चाहते हैं, आपको बेहतर होगा क्या करें, बीए कीजिए, ठीक है। यूपीएससी सब क्लियर करके आईएएस आईपीएस क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, तो जनरल कंपटीशन में सबसे पहले अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक गोल फिक्स करना होगा। अब गोल कैसे फिक्स करें, आपको यह सोचना होगा कि हमें किस चीज़ का तैयारी करना है, कि क्या किस विभाग में जाना है। गोल आप चुनिएगा कैसे, आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमको जो है जाना किस विभाग में है, और जिस विभाग में जाना है तो उससे एक प्रकार का फोकस कीजिए और उनको क्या कीजिए, गोल बनाइए, ठीक है। सबसे पहले अगर जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक गोल फिक्स करना होगा, ठीक है। उस गोल के पीछे आपको कड़ी मेहनत करना होगा। जैसे कि बताइए, अब जनरल कंपटीशन में अलग अलग चीज़ों, 12वीं के बाद बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते हैं जो कि 12वीं के बाद उसको क्या कर सकते हैं, अगर उस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आप उस सेलेक्टेड होते हैं। जैसे में हो गया, आप सबसे पहले गोल फिक्स करना होगा कि बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, नेवी हो गया, और अलग अलग प्रकार से क्या कर सकते हैं, सब छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तरों तक के क्या कर सकते हैं, जनरल कंपटीशन में जुट के आप सबसे पहले आपका गोल क्या है उस गोल को फिक्स कीजिए, ठीक है, और उस गोल के पीछे मेहनत कीजिए, ठीक है, और आपका जो भी लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को पूरा कीजिए। बताएं, बीए बीएससी बीकॉम हो गया। अगर आपका घर का दयनीय स्थिति मजबूत है तो जरूर कीजिए, बीए कीजिए, बीए कीजिए। अब बीए करने के बाद यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आईएएस आईपीएस हो गया, दरोगा सबका तैयारी कीजिए। अगर आपके घर का स्थिति मजबूत है और आपके घर वाले जो हैं आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी का घर का स्थिति दयनीय है
ठीक है। किसी के घर का स्थिति दयनीय है, वो अपने घर की स्थिति को क्या कर सकते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनके पास यह 4 साल जो है काफी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब जो भी आप या तो क्या कर सकते हैं, आप जनरल कंपटीशन में जुट सकते हैं। ठीक है, जिनके घर की स्थिति दयनीय है तो जनरल कंपटीशन में जुटने के बाद कम से कम आपको 1.5 से 2 वर्ष, ठीक है, 1.5 से 2 वर्ष ही कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत कहने का मतलब हो गया क्या, अगर 24 घंटे है, 24 घंटा में आपको 16 घंटा, 24 घंटा में कितना, 16 घंटा आपको किताबों के पीछे भागना होगा। 24 घंटा में 16 घंटा किताबों के पीछे भागना होगा, गोल फिक्स करके। ठीक है, किताबों के पीछे भागना, अब जो भी आपका सिलेबस है उन सिलेबस के पीछे भागना होगा, तभी आपको क्या कर सकते हैं, 1.5 से 2 वर्ष में क्या कर सकते हैं, अपने गोल को हासिल कर सकते हैं, जिनके घर का दयनीय स्थिति कमजोर है। ठीक है, बीए ये बता दिए, बीएड भी बता दिए। बीएड क्या होता है, बीएड 4 साल का कोर्स हो गया। आप 12th के बाद अगर बीएड करते हैं तो 4 साल का कोर्स हो गया। अगर बाद आप सीटीएट का फॉर्म भर सकते हैं, सीटीएट क्वालिफाई करने के बाद, और बीएड या डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो अगर आप बीएड के थ्रू गए 6 to 12 तक के योग्य हो जाते हैं। अगर डीएलएड के तहत जाते हैं तो डीएलएड में क्या कर सकते हैं, 1 to 5 के शिक्षक बनने के योग्य होंगे। ठीक है, तो तीसरा में बताएं आईटीआई क्या, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इनमें क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी के आधारित जो भी वैकेंसियां आती है उसमें क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक भी बता दिए, जनरल तो बताए ही, जनरल कंपटीशन में अलग अलग चीज़ों की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे कल पुनः नए वीडियो।